नमस्कार मित्रों, मैं श्रवण राज आप सभी को आपके अपने जोश IAS-PCS प्ले मंच पे स्वागत करता हूं। साथियों, पता है कि आगामी एग्ज़ाम बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम के लेवल पे हो, लेवल 1 पे हो, लेवल 2 पे हो, लेवल 3 पे हो, ठीक है। तो उसमें ख़ासतौर पे करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता ही है। इसी को ध्यान में रखते हुए आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो खासकर चर्चित करंट अफेयर्स है उसका प्रैक्टिस सेट, क्योंकि आप करंट अफेयर्स को कर लेते हैं, उसका जो खासकर गद्य भाग होता है पढ़ने वाला, लेकिन प्रैक्टिस सेट छोड़ दिया जाता है। वही प्रैक्टिस सेट को मैं करवा देता हूँ लाइव। जिन साथी, अगर मान लिया जाए बुक्स आपने परचेज किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया अगर है तो भी जो है आपके लिए यहाँ से प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो आपके लिए काम हो जाएगा, ठीक है। तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूड है, आपको पता ही है, ठीक है। चलते हैं आगे। और आगामी BPSC है आपके पास पेपर है, आपको पता ही है। मेरे से जुड़ने के लिए यानी जोश IAS-PCS से जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। साथ ही फेसबुक पेज है जोश, उसके बाद व्हाट्सअप चैनल भी है। साथ ही मैं बता दूँ स्पेशल के तौर पे आपको कि जैसे मेरा जोश IAS-PCS जो है सो खास तौर पे आपको गूगल मीट का लिंक देती है, जिसमें 1-to-1 मेंटरशिप हम लोग करते हैं। आपकी समस्या के हर पहलू पर ध्यान दिया जाता है। जैसे एग्जांपल में प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं सर, स्टडी करने के बावजूद भी मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो वो कैसे बढ़ेगा। दूसरी बात कि मेंस को कैसे और बेहतर बनाया जाए, पेपर GS पेपर 1 हुआ, GS पेपर 2 है, या ऐसे वाला पार्ट है, हर एंगल से काम किया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे इस बार अगर रिजल्ट जो हुआ है तकरीबन UPSC वाले का लोगों का रिजल्ट ज़्यादा हुआ है। इसके पीछे का कुछ बहुत विशेष नहीं है, इसके पीछे का बस एक ही रीज़न है कि UPSC वाले स्टूडेंट्स तकरीबन अपना काम बहुत ही विस्तृत दायरे में करते हैं, ठीक है। उसका मेंस लिखने का तौर तरीका, डायग्राम बनाने का तरीका, कंटेंट देने का, डिलीवर करने का तरीका जो है खास करके भूमिका से लेकर के कंक्लूजन तक में बहुत बेहतरीन होता है, इसीलिए उनका रिजल्ट हुआ है। तो मेरा उम्मीद है कि मैं वैसे ही करवाऊँगा आपको, जिससे कि आपको भी ये फ़ायदा मिले। चलिए चलते हैं आगे प्रैक्टिस सेट पे, ठीक है। आपको पता है कि इसका अगला पहला प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, और ये जस्ट उसका अगला प्रैक्टिस सेट है। चलते हैं एक एक क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। ये लिए आपके पहला क्वेश्चन से कहता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 किसे शामिल किया गया है। ऑप्शन है शशांक मनोहर, सौरभ गांगुली, जैसा, रोजर बेन्नी। आप एक बार याद रखिएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो है ना यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास 2026 शामिल किया गया है जैसा को। किसका? ये जैसा जानते हैं कौन है? हमारे देश के वर्तमान जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी का बेटा है जैसा, ठीक है। ये ICC के चेयरपर्सन भी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, इसका आंसर क्या हो गया? C हो गया। ऐसा करेंगे आप लोग ना, अपना ये भी करते रहना है कि मुझे कितना सही हुआ है सो, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कितना ये आपका आंसर सही हुआ कि नहीं। दूसरी बात, 30 में 30/50 हुआ है या 40/50 हुआ, ये भी आपको लिख के कमेंट करना है। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 अप्रैल 2026 को जो FTA पर हस्ताक्षर हुआ है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर हुआ है, इसमें भारत ने किस क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित रखा है? क्या है? किस क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित रखा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये डेयरी क्षेत्र है। क्या है? डेयरी क्षेत्र है, ठीक है। इसमें ऑप्शन में तो आप देख ही रहे, IT सेवा, इंजीनियरिंग सामान और फार्मास्यूटिकल्स था, लेकिन इसमें सुरक्षित किसको रखा है? डेयरी प्रोडक्ट्स को रखा है। चलिए आगे चलते, तीसरा नंबर क्वेश्चन। अप्रैल 2026 के अनुसार ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शन है झोंगसान सान, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और जैक मा। अब बताइए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? इसका है गौतम अडानी। क्या है? गौतम अडानी। याद रखना है कि ये ब्लूमबर्ग जो बिलियनर्स इंडेक्स है, इसमें एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी को माना गया है। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। खेलो इंडिया ट्राइबल स्कीम 2026 के बारे में सत्य कथन के बारे में बताना है आपको। क्या है? सत्य कथन के बारे में बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन कहता है पहला कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर हासिल हुआ। दूसरा कहता है ऑप्शन कि खेलो इंडिया ट्राइबल स्कीम 2026 का आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ तथा इस खेल का शुभंकर मोरवीर है।
तीसरा ऑप्शन है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का गेम्स 2026 में बिहार ने कुल 16 स्वर्ण पदक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर है पहला और दूसरा सही है, इसी के आधार पर इसका आंसर सी होगा। क्या होगा? सी होगा, यानी 1 और 2 सही है। ये यहाँ पर खेलो इंडिया 2026 में बिहार का स्थान 16 स्वर्ण पदक नहीं जीता है और ये तीसरा स्थान भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी कि इसका पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या हुआ? सी हुआ। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपराधियों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए किस राज्य ने IIT यूरोपर के साथ मिलकर रियल टाइम अपराध निगरानी प्रणाली तैनात किया है? ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है। महाराष्ट्र है, हरियाणा है, पंजाब है और बिहार है। कौन किया है? ये किया है पंजाब। कौन किया है? पंजाब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ा होगा तो आपको ठीक हो रहा होगा, नहीं हो रहा है तो आपको याद कर लेना क्या हुआ है? पंजाब हुआ है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, सुमेल करना है। सूची 1 में सैन्य अभ्यास 2026 का दिया हुआ है, दूसरा में आयोजन स्थल दिया हुआ है सूची 2 में। अब इसको मिलान करना है। ठीक है, बाकी अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ डस्टिक है, ब्रह्मास्त्र है, साइक्लोन है, दीप शक्ति है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ मिस्र, अंडमान निकोबार, जैसलमेर, उज्बेकिस्तान। आपको मिलाना है 6 नंबर का। 6 नंबर का क्या है? अब डस्टलिक क्या है? उज्बेकिस्तान के साथ हुआ, ये तो आपको पता होगा। डस्टलिक उज्बेकिस्तान। ए का 4 देखिए कहाँ कहाँ है। ए का 4 यहाँ पे है। ए का 4 यानी कि ऑप्शन सी और बी कट गया, बचा ऑप्शन ए और डी बचा है। ठीक है, ए और डी बचा है। अब और भी देखते हैं। डस्टलिक उज्बेकिस्तान के साथ लग गया है। ठीक है, अब उसके बाद ब्रह्मास्त्र का जैसलमेर में हुआ। कहाँ हुआ? जैसलमेर में हुआ। बी का 3 कहाँ पे है? यहाँ बी का 2 है, यहाँ बी का 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 6 का क्या है? ए होगा। यानी कि इसको ऐसे देखेंगे, ये इधर चला जाएगा, ब्रह्मास्त्र जैसलमेर के आसपास आ जाता है, साइक्लोन जो है मिस्र में हुआ है, दीप शक्ति जो है आपको अंडमान निकोबार में हुआ। ठीक है, आयोजन स्थल के बारे में जान लिए, क्योंकि अब देखेंगे ना, अब खासकर जो सैन्य अभ्यास है वो क्या हो रहा है मिलिट्री एक्सरसाइज में, कि अब वो ये नहीं पूछ रहा है कि किस देशों के बीच में हुआ है भारत का, अब वो कहाँ हुआ है इसको लेकर के पूछ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कर्नाटक की किन गुफाओं को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? किसको राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? 7 नंबर क्वेश्चन, बताइए क्या होगा। ऑप्शन है बेलम गुफाएं, बादामी गुफाएं, एहोल गुफाएं और डी है याना गुफाएं। 7 नंबर का क्या होगा? याना गुफाएं। क्या होगा? याना गुफाएं। मैं उम्मीद करता हूं सही हो रहा होगा आपका। 8 नंबर क्वेश्चन, संस्मरण मेरी मदर कम्स टू मी। क्या है? मेरी मदर कम्स टू मी। ये संस्मरण है जो अपनी खासकर स्मृति के आधार पर जो लिखी जाने वाली गद्य होती है उसको कहा जाता है। मदर मेरी कम्स टू मी को यूएसए ने नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है ए गीतांजलि श्री, बी अरुंधति राय, सी अनीता देसाई, डी किरण देसाई। 8 का क्या होगा? 8 का होगा बी, यानी अरुंधति राय। क्या है? अरुंधति राय। मदर मेरी कम्स टू मी, मदर मेरी कम्स टू मी, अरुंधति राय याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए कैलाश सत्यार्थी को चुना गया। ठीक है, पहली बात, कैलाश सत्यार्थी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? असत्य है। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए, बिल्कुल सही बात है, ये आपको पता भी है। इसे 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। और देखते हैं, बच्चों के अधिकारों की आवाज़ को उठाने के लिए इसे 2008 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। उपरोक्त में से सभी 9 का क्या आंसर होगा? असत्य चुनना है ना। ये इनको 2008 में पद्म विभूषण नहीं दिया गया है, इनको भारत रत्न जो है सो इसको डायरेक्ट नोबेल का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, न कि भारत रत्न भी इनको नहीं मिला है। ठीक है, चलिए तो अब उम्मीद करते हैं पहला और दूसरा सही है और तीसरा क्या है? सी गलत है। 9। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? चुनना है आपको, सत्य कौन सा है। आप पहला ऑप्शन कहता है कि IMF के अप्रैल 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार नॉमिनल GDP के आधार पर क्या है, तो हम लोगों ने क्या देखा, पहला ऑप्शन क्या है कि IMF के अप्रैल 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार नॉमिनल GDP के आधार पर भारत विश्व का 6ठा
छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। बिल्कुल सही बात है। भारत की नॉमिनल जीडीपी, ये मैं बता देता हूँ छठी कब, जब आईएमएफ का न्यू जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार छठी हो गई है। पहले चौथी थी, उसके बाद छठी हो गई है। उसके भारत की नॉमिनल जीडीपी 2025 में लगभग 3.92 डॉलर जो है ट्रिलियन, और 2026 में 4.15 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे भारत जापान और ब्रिटेन से पीछे हो गया है। कहाँ हो गया? भारत जापान और ब्रिटेन से पीछे हो गया, इसीलिए पहले चौथा था अब छठा हो गया। ये भी सही है। यह गिरावट मुख्य रूप से डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोर होना और आधार वर्ष में संशोधन है। बिल्कुल सही बात है। अभी देख रहे होंगे कि खासकर रुपए का जो वैल्यू है डॉलर की तुलना में वो काफ़ी गिर गया है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। ऊपरी में से सभी सही है। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्या कहता है? कहता है कि अप्रैल 2026 में किस शहर ने AI फॉर ऑल कार्यक्रम के तहत सर्वाधिक ऑनलाइन पंजीकरण का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है गोरखपुर और ऑप्शन डी है खनऊ। बताना है आपको 11 का कौन सा ऑप्शन होगा। ये है AI फॉर ऑल, ये कार्यक्रम गोरखपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? गोरखपुर में। ठीक है, बात समझ में आ गया। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर कहता है कि इसरो ने 2027 में G20 उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब यहाँ चंद्र अन्वेषण, ए, ऑप्शन बी सैन्य संचार, ऑप्शन सी जलवायु और वायु प्रदूषण का अध्ययन, ऑप्शन डी आपदा प्रबंधन। अब 12 नंबर का क्या होगा? 12 नंबर का है जलवायु और वायु प्रदूषण का अध्ययन, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन पे। ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में गलत कथन पर चयन कीजिए, क्योंकि आपको पता होगा ऑरेंज इकोनॉमी अभी आपने देखा है, ऑरेंज इकोनॉमी का चर्चा खासकर इकोनॉमिक सर्वे में भी हो चुका है। ठीक है, बजट में भी हो चुका है, इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे यहाँ देख लीजिए ऑरेंज इकोनॉमी। और ये खासतौर पे अभी रिसेंट एग्जाम हुआ था BPSC में, इसमें भी पूछा गया था। सरकार मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, जिसमें एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र भी शामिल है। ऑप्शन देखते हैं आगे क्या पूछा है। कथन, गलत कथन का चयन कीजिए। याद रखना है, इसमें से क्या करना है? गलत कथन का चयन करना है आपको 13 का। लेकिन ये ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में सही है। ये कहता केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित योजना के अनुसार देश भर में 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 कॉलेजों में ABGC, यानी ABGC का जस्ट अभी मैंने पढ़ा, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, इसका फुल फॉर्म भी याद कर लेना है, कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस पहल के लिए 2050 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बिल्कुल ये बात सही है, यानी गलत कौन है? कोई भी गलत नहीं है, इसके लिए इसका आंसर डी होगा। डी का मतलब ये होता है कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूं आगे। 14 नंबर क्वेश्चन। उच्च शिक्षा, विशेषकर तकनीकी शिक्षा में भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस AICTE वाणी 3.0 शुरू किया है? पहला ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी UGC। बताना है आपको इसका आंसर क्या होगा। तकनीकी से जुड़ा हुआ शिक्षा है, इसीलिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। इसका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा के उपसभापति के बारे में विचार करना है आपको। राज्यसभा के इतिहास में उपसभापति पद पर आसीन होने वाले पहले मनोनीत सांसद हरिवंश नारायण सिंह बने हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हरिवंश नारायण सिंह को लगातार तीसरी बार निर्विरोध राज्यसभा का उपसभापति चुना गया। बिल्कुल ये भी सही बात है, अभी देख भी होंगे। और एक बात और ये याद रखिएगा, हरिवंश नारायण सिंह किस पार्टी से? जदयू पार्टी से है। कहाँ से है? तो बिहार से है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के उपसभापति का चयन का प्रावधान है। बिल्कुल सही बात है। इसका चुनाव सदन में साधारण बहुमत के द्वारा होता है। बिल्कुल सही बात, तीनों का तीनों सही है। इसका 15 का आंसर क्या होगा? सी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन। अप्रैल 2026 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का प्रयास किस स्थान पर हुआ था? ये तो जानते हैं, आपको पूछा गया क्वेश्चन है। ये खास करके हुआ है कहाँ पे? 16 नंबर का ये हुआ है वाशिंगटन हिल्टन होटल्स, वाशिंगटन DC में ही हुआ है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग मार्केट के नेशनल हाउस होल्ड सर्वे 2024 के रिपोर्ट के बारे में विचार करना है आपको। ठीक है, अब ये विचार ढूंढना क्या है? असत्य कूट। इसमें गलत कौन सा है? ठीक है, 17 का कपड़ों का बाजार 2010 में 4.989 लाख करोड़ से बढ़कर 2024 में 14.95 लाख करोड़ हो गया। बिल्कुल सही बात है।
प्रति व्यक्ति मांग 2010 में 2119 से बढ़कर 2024 में 6066 हो गई, जिसमें 7.8% की CAGR वृद्धि हुई। बिल्कुल सही बात है। मैनमेड फाइबर और ब्लेंडेड फाइबर आधारित उत्पादन 52.2% योगदान दे रहे हैं, जिसके बाद 41.2% कपास आधारित उत्पाद, रेशम और ऊनी फाइबर आधारित उत्पाद क्रमशः 5.2% और 1.3% योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर क्या होगा? इसका असत्य का आंसर कौन सा है? कोई भी असत्य नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चीन द्वारा चंद्र उल्कापिंड में क्या है? चीन द्वारा चंद्र उल्कापिंड में खोजे गए 11वां नया एलियन खनिज का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए ट्रैंक्विलिटिएट, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियोचेंसाइट, ऑप्शन सी आर्मलकोलाइट, ऑप्शन डी चेंसाइट वाई। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? 18 नंबर का होगा बी मैग्नीशियोचेंसाइट। क्या है? मैग्नीशियोचेंसाइट। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। IRCTC ने कहाँ से 27 अप्रैल 2026 को दिव्य दक्षिण यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की शुरू करने की घोषणा की है? कहाँ से किया गया है? ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर बी विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी कांचीपुरम और ऑप्शन डी रामेश्वरम। इसका 19 नंबर का आंसर होगा बी विशाखापत्तनम। कहाँ से? विशाखापत्तनम से। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। असत्य कथन का चयन करें। कूट की सहायता से आपको असत्य को ढूंढना है इसमें। ठीक है, कूट की सहायता से असत्य ढूंढना है। भारत सरकार ने धोलेरा, कहाँ पे है धोलेरा? गुजरात में है। धोलेरा में टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए देश में पहले सेमीकंडक्टर SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अधिसूचित किया है। बिल्कुल सही बात है। कहाँ? धोलेरा में। फीडे महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला R वैशाली बनी है। बिल्कुल सही बात है। भारत का पहला एकीकृत राजमार्ग ट्रॉमा केयर सिस्टम प्रोजेक्ट संजीवनी तेलंगाना राज्य ने लॉन्च किया है। बिल्कुल सही बात है। अप्रैल 2026 में फ्रांस में आयोजित 15वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय छात्रा श्रेया शांतनु मुंधाड़ा बनी है। बिल्कुल सही बात। इसका ऑप्शन चारों का चारों सही है, इसीलिए असत्य ढूंढना था, इसमें कोई नहीं है, यानी इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। 21 नंबर। जापान द्वारा आयोजित AZEC प्लस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर डी राजनाथ सिंह। 21 इसका क्या होगा? डॉक्टर एस जयशंकर। कौन किया है? डॉक्टर एस जयशंकर। जापान में हुआ, इसीलिए ऑलरेडी आप जानते हैं कि खास करके जो विदेश मंत्री होते हैं वो जनरली जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर का। दुनिया की पहली जीरो कार्बन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल DCFC तकनीक किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित की है? ठीक है, दुनिया की पहली जीरो कार्बन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल कौन किया है? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। 22 नंबर का क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी चीन। 23 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन को देखिए। IIT मद्रास ने डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? ठीक है, ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी कनाडा। 23 नंबर का क्या है? सी, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी USA। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ चैटबॉट है। क्या है? AI चैटबॉट को किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? ई ब्लर है, अभय लिखा हुआ। क्या है? अभय AI चैटबॉट किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी CBI। ऑप्शन 24 का क्या आंसर? डी CBI के द्वारा। किसका है? अभय CBI के द्वारा। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने राज्य में UGC लागू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति के गठन की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन बी डॉक्टर दक्षेश ठाकर, ऑप्शन सी CL मीना, ऑप्शन डी श्रीमती गीता श्रॉफ। किसका बताइए? 25 का। इसका होगा रंजना प्रकाश देसाई। क्या होगा? रंजना प्रकाश देसाई। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26। अप्रैल 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु भैरवक्की मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? हम्पी कर्नाटक में, मदुरै तमिलनाडु में, मांड्या कर्नाटक में, त्रिशूर केरल में। इसका ऑप्शन बताइए आप लोग। क्या होगा? 26 का सी। क्या होगा? सी मांड्या कर्नाटक में। क्या होगा? मांड्या कर्नाटक में। नेक्स्ट चलते हैं।
अब 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर का। अब देखिए आपके सामने में सूची 1 दिया हुआ है पोर्टल या ऐप, सूची 2 दिया है जारी करता, यानी कौन जारी किया है, ठीक है। ABC 3 ऑप्शन दिया हुआ है। अब दिया हुआ है ई एजुकेशन पोर्टल, ये तो जानते हैं खाद्य क्षेत्राधिकार से होगा। उसके बाद ग्राम पंचायत ग्राम मानचित्र है। सी नशा मुक्त भारत अभियान 2.0 है। अब आपको बनाना है, ठीक है। 27 नंबर, 27 का ई एजुकेशन पोर्टल होगा, सेबी के द्वारा किया गया है। मानचित्र ग्राम मानचित्र पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ग्राम से रिलेटेड है, इसीलिए नशा मुक्त भारत सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के लिए बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर, ठीक है। 1 2 3 मिल रहा है। 28 नंबर, मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन मुंबई में 12 अप्रैल 2026 को हुआ। किसको? आशा भोसले जी को। उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? 28 नंबर का क्या होगा? 2008। कब किया गया है? 2008 में। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशंस वनतारा यूनिवर्सिटी का आधारशिला कहाँ रखी गई? आपको पता ही है वनतारा, खासकर अनंत अंबानी मुकेश अंबानी के लड़का जो है छोटा अनंत अंबानी के द्वारा ये एस्टेब्लिशमेंट किया गया। ये गुजरात में कहाँ गया? 29 का गुजरात में। 30 नंबर, भारत की जो जनगणना 2027 के बारे में विचार करना है आपको। 30 का, और इसमें सही कथन चुनना है। भारत की जनगणना 2027 में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले राष्ट्रपति की स्वगणना हुई है, बिल्कुल सही बात है। जनगणना 2027 का क्रम 16वां एवं आज़ादी के बाद यह 8वां है, बिल्कुल याद रखिएगा, कंठस्थ 16वां और आज़ादी के बाद 8वां, बिल्कुल सही है। जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण को बनाया गया है, मृत्युंजय कुमार नारायण, बिल्कुल सही बात है। जनगणना की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से, इसका बजट 11,718.25 करोड़ रुपया रखा गया, बिल्कुल सही बात है। भारत सरकार ने आगामी जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक टोल फ्री नंबर 1855 जारी किया है, बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर क्या होगा? सभी सही है, ठीक है। इसमें बहुत क्वेश्चन दे दिया है साथियों, आपको याद करके रखना पड़ेगा, इस सारे चीज को याद कर लीजिए जिससे कि कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। 31 नंबर क्वेश्चन, मियामी ओपन जीतकर 2017 में रोजर फेडरर के बाद ऐतिहासिक सनशाइन डबल पूरा करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए जेनिक सीनर, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन डी राफेल नडाल। 31 का क्या आंसर होगा? जेनिक सीनर। क्या होगा? जेनिक सीनर। 32 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य के वर्कला को यूएन की यूनाइटेड नेशंस की 2020 अपशिष्ट की ओर बढ़ते शहर पहल में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरलम, ऑप्शन डी गुजरात। बताइए। 32 का सी केरलम। 32 का क्या होगा? सी केरलम। 33 नंबर क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 14 अप्रैल 2026 को भारत की पहली ओपन एक्सेस क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी AQRF का उद्घाटन कहाँ किया है? अब अंदाजा लगाइए, एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, अंदाजा लगाना है कि एन चंद्रबाबू नायडू किया आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश का ही तो कोई जगह होगा, ये मुंबई पुणे तो होगा नहीं, नहीं कोलकाता होगा, अमरावती होगा आंसर इसका, ठीक है। आगे चलते 34 नंबर क्वेश्चन, सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के बारे में सत्य कथन का चयन करना है आपको, ठीक है। क्या करना है? सत्य कथन का चयन करना है। 34 नंबर का, भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जनवरी 22 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया, बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य डिजाइन, निर्माण, संयोजन, परीक्षण, पैकेजिंग और मॉड्यूल निर्माण से लेकर एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना, बिल्कुल सही बात है। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा किया गया था, बिल्कुल सही बात है। कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सहित लगभग 25 लाख नौकरियों को सहारा प्रदान करता है। इंडिया सेमीकॉन मिशन ISM के तहत 10 सेमीकंडक्टर इकाइयों का निर्माण कार्य चल रहा है, बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर क्या होगा? चारों का चारों सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर का कहता है कि पहला कि भारत की पहली AI संचालित पॉड टैक्सी मुंबई में प्रारंभ किया गया है। अब देखिए यहाँ क्या कहता है, सत्य कथन चुनने के लिए क्या कहता है? सत्य कथन चुनने के लिए 35 का सत्य कथन पहला भी सही है। दूसरा कहता है कि 14 दिनों में साइकिल चलाकर काठमांडू से एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंचने वाली पहली भारतीय दिव्या सिंह बनी है, ठीक है। तीसरा कहता है LEO लोअर अर्थ ऑर्बिट नेविगेशन लेयर को टेस्ट करने के लिए पहले सेलेस्ट जो है सेटेलाइट ESA लॉन्च किया है, बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र राज्य ने प्रतिभाशाली एथलीटों के DNA की मैपिंग के लिए भारत का पहला स्पोर्ट्स
जीनोमिक्स प्रोग्राम शुरू किया, गलत बात है, ये गलत है। किसी का डीएनए मैपिंग ऐसे नहीं होता है, इसीलिए 1 2 3 सही है, इसका आंसर सी होगा। 36 में क्या होगा? 36 में क्या कहता है? एरेना जो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ संस्थान है के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में भारत ने वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है। विश्व में प्रथम स्थान पर किस देश का है? 36 का चीन का है। किसका है? चीन का है। 37 नंबर क्वेश्चन, सत्य कथन चुनना है आपको। एथलीटों के डोपिंग किसका है? एथलीटों के डोपिंग के कारण सस्पेंड होने के मामलों में दुनिया का शीर्ष देश भारत है। बिल्कुल सही बात है, ये याद रखिएगा। एथलीटों के डोपिंग के कारण जो है सस्पेंड होने वाले दुनिया में पहला देश है भारत। एक्सचेंज नाउ की इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। बिल्कुल सही बात है। भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए डेनिस मंतुरोव रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री है। बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर क्या होगा? डी, यानी सभी सही है। और 30 नंबर क्वेश्चन, आधिकारिक मैराथन स्पर्धा में 2 घंटे से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले दुनिया के पहले एथलीट कौन बन गया? ऑप्शन ए तामिरात टोला, ऑप्शन बी कैल्विन किप्टन, ऑप्शन सी एलिउड किपचोगे, सेबेस्टियन साबे। डी अब बताना है 38 का। 38 का क्या होगा आंसर? सेबेस्टियन साबे, ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 दिया हुआ, सूची 1 में प्रोजेक्ट या मिशन दिया है, सूची 2 में जारी करता दिया है। ठीक है, अब यहां देखिए, प्रोजेक्ट हिम सरोवर ये लद्दाख के द्वारा है, सेफ सिटीज प्रोजेक्ट भारत सरकार के द्वारा है, मिशन मित्रा इसरो के द्वारा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सामने सामने मिलान किया हुआ है। 40 नंबर चर्चा में रहे, एआई प्रोग्राम प्रोजेक्ट माविन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी यूएसए। आप जानते हैं माविन प्रोजेक्ट का संबंध एआई से संबंधित है, ये यूएसए के द्वारा है। 40 का क्या होगा? डी। 41 नंबर क्वेश्चन, यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग भारत की सबसे महंगी कलाकृति बनी है, इसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए एम.एफ. हुसैन, ऑप्शन बी राजा रवि वर्मा, ऑप्शन डी सी अमृता शेरगिल, ऑप्शन डी अविंद्रनाथ टैगोर। 41 का क्वेश्चन आंसर क्या होगा? राजा रवि वर्मा। क्या होगा? राजा रवि वर्मा, खासकर राधा यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग। 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन के बारे में असत्य कथन चुने। क्या करना? असत्य। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाला राज्य गुजरात है। बिल्कुल सही बात है। पिछले वर्ष 6.05 गीगावाट की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है। बिल्कुल सही बात है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा गैर जीवाश्म ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल सही बात है। सौर ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक कमी उड़ीसा में दर्ज की गई है। गलत बात है, ये गलत है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? असत्य है, तो डी। 43 नंबर क्वेश्चन, 43 में देखिए यहां पर क्या कहता है। ए कहता है कि अरोडवेल यानी कि पुस्तक दिया है, लेखक दिया है, आपको इसमें क्या चुनना है? असत्य चुनना है। कौन मिलान सही नहीं है? 43 अरोडवेल ट्रैवल्ड अमित चट्टोपाध्याय का है। बिल्कुल सही बात है। 43 का रुक जाइए, देखने दीजिए फिर से, पहले नीचे देखिए। हाँ नहीं, गलत है, रुक जाइए। 43 में क्या होगा? द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड मनोज मुकुंद नरवणे का है, जो थल सेना अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही बात है। टाइड्स ऑफ टाइम सुधा मूर्ति का है। बिल्कुल सही बात है। वी द पीपल ऑफ इंडिया टी.एम. कृष्णा का है। बिल्कुल सही बात है। अरोडवेल ट्रैवल्ड अमित चट्टोपाध्याय का है। गलत है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट। 44 नंबर क्वेश्चन, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हुआ है? आपको पता होना चाहिए कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी का निधन जो हुआ है किस देश के? मालदीव, सूरीनाम, मॉरिशस, सेशल्स। ये सूरीनाम के है। कहाँ के है? सूरीनाम के है। 44 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में शामिल चौथा और अंतिम सर्वे वेसल कौन सा है? ए दूनागिरी, बी संशोधक, सी संधायक, डी अग्रय। 45 का आंसर क्या होगा? संशोधक। क्या है? संशोधक। 46 का आर्टिमिशन मिशन 2 के बारे में असत्य कथन आपको चुनना है। गलत कौन सा है? अब गलत देखिए, ऑप्शन ए कहता है एक स्टेटमेंट, आर्टिमिस 2 मिशन ने अंतरिक्ष में मनुष्य द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह दूरी आपको इतने मील की है? 2,52,756 मील का। बिल्कुल सही बात है। नासा ने 50 से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा के निकट का पहला मानवयुक्त मिशन आर्टिमिस 2 भेजा है। आर्टिमिस 2 मिशन फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर
SLV रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, बिल्कुल सही बात है। आर्टेमिस 2 मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री रीड वाइजर मैन कमांडर थे। विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टिना कोच एकमात्र महिला, और जेरेमी हेंसिन शामिल थी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी। यानी कोई भी गलत नहीं है, सबका सब सही है। त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद कहाँ प्रारंभ होगा? त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद कहाँ प्रारंभ होगा? 47 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए अंबाला, ऑप्शन बी शिलांग, ऑप्शन डी पुणे, ऑप्शन डी बेंगलुरु। ये बेंगलुरु में स्टार्ट होगा। कहाँ होगा? बेंगलुरु में। 47 का डी। 48 नंबर, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 300 से ज्यादा झीलें विलुप्त हो गई है? बहुत ही हिट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी लद्दाख। 48 का बी आंसर होगा जम्मू और कश्मीर में। क्या होगा? 300 से ज्यादा झीलें क्या हो गई? विलुप्त हो गई है। बहुत ही हिट क्वेश्चन। किसके द्वारा बोला गया? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। भारत में स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में सत्य कथन बताना है आपको। क्या बताना है? सत्य कथन बताना है। ठीक है, इसका प्रारंभ तमिलनाडु के कलपक्का में किया गया, बिल्कुल सही बात है। इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम और प्लूटोनियम का मिक्स ऑक्साइड का उपयोग किया गया है, बिल्कुल सही बात है। इस रिएक्टर का डिजाइन इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया, बिल्कुल सही बात है। इसमें सभी कथन सही है, बिल्कुल सही बात। ये इसका आंसर डी होगा। ठीक है, लास्ट 50वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। 50, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत का वास्तविक जीडीपी ग्रोथ 6.6 रहने का अनुमान बताया, बिल्कुल सही बात है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत का कुल व्यापार घाटा 119 यानी 119.30 अरब डॉलर दर्ज की गई, बिल्कुल सही बात है। कुल व्यापार घाटा की मैं बात कर रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट इकोनॉमिक्स एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2026 के अनुसार वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4 रहने का अनुमान है, बिल्कुल सही। तीनों के तीनों सही है, कोई गलत नहीं इसमें है। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट है करंट का, क्योंकि करंट का प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन के फॉर्मेट में रहता है ना, तो लंबे समय तक लोगों को याद रहता है। ठीक है, आपको मैंने आंसर भी बता दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि करंट की भूमिका तो हर जगह होती है। साथ ही मैं स्टैटिक पार्ट भी करवा रहा हूँ। ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए मेंस का और प्री का, तो भी जुड़िए। और क्या कहते हैं, मेरे साथ मेंटोरशिप के लिए जो है आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन में मैं खास करके व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जुड़ जाएंगे और आप मेरे से खासकर मेंटोरशिप ले सकते हैं, जिससे आपका अपना क्या होगा? प्रगति होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।